आज से 70-80 साल पहले की बात करें तो भारत पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। भारत पर कई ऐसे महान राजाओं ने राज किया जिन्होंने हिंद की इस पावन धरा को सोने से लबालब कर दिया। इसी कारण भारत को उस दौर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के अकूत सोने को लूटने के लिए कई विदेशी लुटेरे भी भारत की तरफ बढ़ने लगे। लगातार हमले कर करके इन लुटेरों ने भारत में अपनी हुकूमतें कायम कर दी। पर बदलते वक्त के साथ हमारे देश में भी कई महान सूरवीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इन वीरों ने अनेकों लड़ाइयां लड़कर भारत भूमि को आजाद करवाया और भारत में अपनी स्वराज की सत्ता कायम की। पर एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत में राजतंत्र या यूं कहें कि राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र यानी जनता का शासन लागू कर दिया गया, जिसके बाद इन महान राजाओं के राज्य और सिंहासन उनके हाथों से जाते रहे। आज हम उन्हीं महान राजाओं के वंशजों की बात करेंगे। उन महान योद्धाओं के चिरागों को हम देखेंगे जिनके दादा परदादाओं ने इस देश में स्वराज और स्वाभिमान कायम किया। अतः हम जानेंगे कि इन राजाओं के वंशज आज क्या करते हैं और कहां रहते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी सिसोदिया राजवंश से ताल्लुक रखते थे। सिसोदिया राजवंश को भारत के सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से एक माना जाता है, जिन्होंने मेवाड़ पर लगभग 1000 वर्षों तक राज किया। उनका राज्य आज के उदयपुर चित्तौड़ जैसे विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। महाराणा प्रताप भारत के इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें उनके स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, पर कभी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। ठीक इसी तरह जब देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तब मेवाड़ के तत्कालीन राणा भूपाल सिंह जी ने ही सबसे पहले भारत में विलय होने की घोषणा की थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अपनी भारत मां से अलग नहीं रह सकता। खैर, महाराणा प्रताप के वंशज आज भी मेवाड़ में ही रहते।